राहुल, प्रिया और राजन कॉलेज में पक्के दोस्त थे। वो तीनों एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाने के बारे में सोच रहे थे। वो वर्ल्ड के टॉप डायरेक्टर बनना चाहते थे। रात के 10 बज रहे थे। वो तीनों इस वक्त शिमला में घूमने आए हुए थे और होटल के कमरे में इसी बात को लेकर डिस्कस कर रहे थे। समझ में नहीं आता यार कि आखिर हम किस कॉन्सेप्ट पर डॉक्यूमेंट्री मूवीज बनाएं। अरे यार, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें तो बस एक अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री मूवी बनानी है और अपने काम को खत्म करना है। तुम दोनों पागल हो गए हो। हम किसी भी बेकार कॉन्सेप्ट पर डॉक्यूमेंट्री मूवीज नहीं बना सकते, क्योंकि हमें अपनी ये डॉक्यूमेंट्री मूवीज इंटरनेशनल प्रीमियर में दिखानी है। मुझे अपना मजाक बिल्कुल नहीं उड़वाना। तो तुम कहना क्या चाहती हो? हमें किसी ऐसे कॉन्सेप्ट पर मूवी बनानी चाहिए जो आज तक किसी ने नहीं बनाई हो, कोई रियल कॉन्सेप्ट। मेरे दिमाग में एक आइडिया है दोस्तों, पर पता नहीं वो आइडिया तुम लोगों को पसंद आएगा या नहीं। अब ये तो सुनने के बाद ही पता लगेगा कि हमें पसंद आएगा कि नहीं आएगा। क्यों ना हम लोग रियल घोस्ट पर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाएं। राहुल की बात सुनकर राजन और प्रिया कुछ देर तक बड़ी गंभीर मुद्रा में राहुल के चेहरे की ओर देखते रहे। अचानक वो दोनों राहुल का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे। तू पागल हो गया है क्या राहुल? घोस्ट, आत्मा, ये सब फिल्मों में अच्छी लगती हैं यार, तो मैं भी फिल्म बनाने की ही बात कर रहा हूँ। अरे बेवकूफ, ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। हम सब जानते हैं कि फिल्मों में मेकअप करके घोस्ट बनाया जाता है और हमें डराया जाता है। और अब तो VFX का भी इस्तेमाल होने लगा है। ये टेक्निक जब से आई है तब से ये घोस्ट एकदम रियल लगते हैं। यही तो मैं तुम दोनों को समझाना चाहता हूँ। सोचो, अगर हमारे कैमरे में कोई रियल घोस्ट रिकॉर्ड हो जाए तो हम दोनों की किस्मत रातों रात पलट सकती है। और यहाँ से कुछ दूर एक कब्रिस्तान है। कहते हैं कि उस कब्रिस्तान में सिर्फ और सिर्फ लावारिस लाशें ही दफनाई जाती हैं। उस कब्रिस्तान के बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि वहाँ एक डायन रहती है और कहते हैं कि जो भी उस डायन को अपनी आंखों से देख लेता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, पर मेरा दिल कहता है कि वहाँ पर कुछ तो है। वो सब उस कब्रिस्तान पर जाने के लिए राजी हो गए। वो तीनों दोस्त होटल के रूम से बाहर निकल आए। बाहर सर्दी बहुत ज्यादा थी। हाड़ कंपा देने वाली ठंडी शीतलहर चल रही थी। हल्की हल्की बर्फबारी भी हो रही थी। वो तीनों एक कार के अंदर बैठ गए। राहुल ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और उसने अपनी कार की दिशा उस कब्रिस्तान की ओर कर ली। कुछ ही देर में वो उस कब्रिस्तान में खड़े थे।